तो कुदरत का सबसे बेहतरीन शिकारी आखिर है कौन? क्या ये सिर्फ जिसामत का खेल है, खालिस ताकत का, या फिर छुपने की सलाहियत का? आज हम दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर बिल्लियों को आमने सामने लाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि असल बादशाह कौन है। तो यही है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये ताज किसके सर सजेगा। चलिए इसको ज़रा गहराई में देखते हैं। हम हर एक दावेदार पर नज़र डालेंगे, उनकी ख़ास ताकतों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि बाजी कौन मारता है। और शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है उससे जिसे सब जानते हैं, यानी जंगल के बादशाह से। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक ऐसी दिलचस्प बात है जो शायद सबको हैरान कर दे। जी हाँ, ये है शेर। लेकिन सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लें। जंगल का बादशाह? नहीं जनाब, ये जंगलों में नहीं बल्कि अफ्रीका के खुले मैदानों यानी सवाना पर राज करते हैं। और नर शेर, वो तो समझें चलता फिरता पट्ठों का पहाड़ है, जिसका वजन 250 किलो से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन इनकी असल ताकत सिर्फ उनकी जिसामत में नहीं है। वो जो मशहूर एयाल है ना, वो कोई फैशन नहीं बल्कि लड़ाई के दौरान गर्दन बचाने वाली एक ज़रा है। और जो चीज़ उन्हें सबसे अलग करती है वो ये है कि ये वाहिद बड़ी बिल्लियां हैं जो ख़ानदानों में यानी प्राइड्स में रहती हैं। और शिकार कौन करता है? शेरनियाँ, वो भी बिल्कुल फौजी हिकमत अमली के साथ। और उनकी धाड़, वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं, वो अपनी सल्तनत का ऐलान है जो 8 किलोमीटर दूर तक गूंजता है। मगर इस शाही खानदान के बारे में एक मज़े की बात भी है। इतनी ताकत होने के बावजूद शेर नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त होते हैं। दिन में 20 घंटे तक सिर्फ आराम। ज़रा सोचिए तो सही, सच पूछें तो ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक काउच पोटैटोज़ हैं। तो ठीक है, अगर शेर बादशाह है तो फिर टाइगर को शहंशाह मानना पड़ेगा। ये ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ी बिल्ली है, बात ख़त्म। कोई शक नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। चलिए ज़रा इनका आमने सामने मवाजना करते हैं। एक शेर का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलो तक जाता है और एक बड़ा टाइगर, वो 300 किलो से भी ज़्यादा होता है। खालिस धारीदार ताकत का पैकेज। और जहाँ शेर गिरोह में रहते हैं वहीं टाइगर तन्हा चलता है, अपनी सल्तनत का एक खामोश अकेला बादशाह। तो जहाँ शेर की ताकत उसका गुरोह है, वहीं टाइगर खालिस इनफरादी ताकत का शाहकार है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। ताकत का ये चलता फिरता पहाड़, दरिंदगी की ये अलामत, दरअसल हद से ज्यादा शर्मीला है। एक ऐसा दैव जो बस नजरों से दूर रहना चाहता है। अच्छा, तो हमने टीम वर्क और खालिस जिसामत की बात कर ली। अब वक्त है कुछ खास हथियारों पर नजर डालने का। मिलिए अमेरिका के सबसे बड़े शिकारी से, जैगुआर। इसका खुफिया हथियार? अपने वजन के हिसाब से किसी भी बड़ी बिल्ली से ज्यादा ताकतवर जबड़ा। यहाँ बात जिसामत की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है हड्डियों को कुचल देने वाली ताकत की। देखिए, ज्यादातर बिल्लियां गला दबा के शिकार करती हैं। जैगुआर बिल्कुल नहीं। उसका तरीका बहुत सफाकाना लेकिन इंतहाई कारआमद है। एक ही वार में खोपड़ी को कुचल देना। कोई ड्रामा नहीं, सीधा काम तमाम। वो घात लगाते हैं, काटते हैं और खेल खत्म। लेकिन ये कातिल सिर्फ जमीन तक ही महदूद नहीं है। ज्यादातर बिल्लियों के बरक्स ये पानी के भी माहिर हैं और वहाँ एनाकोंडा से लेकर मगरमच्छ तक किसी को नहीं छोड़ते। चलिए अब एक ताकतवर शिकारी से बढ़ते हैं एक भूत की तरफ। अगर जैगुआर एक टैंक है तो तेंदुआ समझिए एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव है, बिल्लियों की दुनिया का निंजा। ये बुका का असल माहिर है। ये समझे कुदरत का वाईफाई है। इसका सिग्नल हर जगह मिलता है, सवाना से लेकर पहाड़ों तक। ये मुकम्मल खामोशी से चलता है और इतनी ताकत रखता है कि अपने से दुगने वजन के शिकार को खींचकर दरख्त पर ले जाता है ताकि इसे दूसरे जानवरों से बचा सके। और वो धब्बे, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है जनाब, वो एक ऐसा बसरी धोखा है जो तेंदुए को माहौल में बिल्कुल गायब कर देते हैं। अब चलते हैं और भी ऊंचाई पर, सीधा दुनिया की छत पर। मिलिए हिमालय के भूत से, बर्फानी तेंदुआ। ये बिल्ली बनी ही चट्टानों और बर्फ की दुनिया के लिए है। इसकी असल ताकत है इसकी नाकाबिले यकीन फुर्ती। ये एक ही छलांग में 15 मीटर का फासला तय कर सकता है। जरा तसव्वुर करें, ये ऐसा है जैसे एक साथ खड़ी 3 बड़ी गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगा देना। एथलेटिक्स का एक हैरान कुन मुजाहिरा। लेकिन इस नाकाबिले यकीन ताकत के साथ एक बहुत अफसोसनाक कमजोरी भी जुड़ी है।
جنگل میں ان بھوتوں کی تعداد صرف 4000 کے قریب رہ گئی ہے، ایک خاموش شکاری جو خود آہستہ آہستہ خاموشی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ہم حیاتیات کی دنیا سے نکل کر قدم رکھتے ہیں داستانوں کی دنیا میں۔ سیاہ پینتھر، ایک افسانوی مخلوق، جنگل کا ایک جیتا جاگتا سایہ۔ لیکن آخر یہ سیاہ پینتھر ہے کیا چیز؟ کیا یہ کوئی الگ نسل ہے؟ جنگل کی کوئی روح؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو جناب، جواب کہانیوں میں نہیں، جینیات میں چھپا ہے۔ سیاہ پینتھر نام کی کوئی الگ نسل ہے ہی نہیں، یہ دراصل ایک جیگوار یا تیندوا ہی ہوتا ہے جس میں میلانزم نامی ایک نایاب جینیاتی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایک فوٹو نیگیٹو کی طرح ہے جو اس کی کھال کو گہرا کالا رنگ دے دیتی ہے۔ تو جہاں کہانیاں انہیں جنگل کا بھوت پریت بتاتی ہیں، وہیں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تو زندہ رہنے کا ایک زبردست فائدہ ہے۔ سوچئے، گھنے تاریک جنگلوں میں ایک چلتا پھرتا سایہ بن جانے سے بہتر چھپنے کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو طاقت کی اس پریڈ کے بعد آئیے ایک نظر میں سب کچھ دیکھتے ہیں۔ ہر شکاری کے پاس اپنا ایک خاص ہتھیار ہے۔ شیر کے پاس ہے ٹیم ورک، ٹائیگر کے پاس ہے خالص بے مثال طاقت، جاگوار کا وہ ہڈی توڑ دینے والا جبڑا، تیندوے کی ہر ماحول میں ڈھل جانے کی صلاحیت، برفانی تیندوے کی کشش سکڑ کو مات دیتی پھرتی، اور پینتھر، اس کے پاس ہے چھپنے کا ہنر، مکمل خاموشی کا تحفہ۔ اور یہ سب ہمیں واپس ہمارے اسی بڑے سوال پر لے آتا ہے، آخر ایک بہترین شکاری کی تعریف ہے کیا؟ کیا وہ سب سے مضبوط لڑاکا ہوتا ہے، یا سب سے چالاک شکاری، یا پھر وہ جو صرف ایک جانور نہ رہے بلکہ ایک داستان بن جائے؟ شاید اصل تاج گوشت اور ہڈی کے کسی جانور کو نہیں، بلکہ اس خیال کو، اس کہانی کو ملنا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہمارے تصور پر راج کرے۔